Hello students, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss some topics of the motion chapter. एंड आज हम मोशन चैप्टर को इस वीडियो में से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं शुरू से ही। और जो ऑर्डर बाय ऑर्डर हमारे पास टॉपिक्स आते जाएंगे हम वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये पहली वीडियो है मोशन चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन की बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए बेटा कि मोशन क्या होता है। मोशन, तो देखिए बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, ये पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, किसी को भी हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ अपनी पोजीशन को बदलता है, चेंज करता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है बेटा, मोशन में है। या तो सिंपल मोशन बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं कि वो उसकी जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ किस में है बेटा, मोशन में। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को बदलता है तो वो किस में होता है बेटा, मोशन में। तो बड़े आसानी से हम ऐसे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, देखो, when an object changes its position with respect to time, then it is said to be in the state of rest, मोशन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा है तो वो किस में है बेटा, स्टेट ऑफ मोशन में, या सिंपली मोशन में। आप स्टेट ऑफ मोशन से अगर कर सकते हैं, सिंपल मोशन भी लिख सकते हैं। स्टेट का मतलब ये होता है कि हम उस दशा को बता रहे हैं, उसकी स्टेट को बता रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बेटा, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको आपने मोशन देगा, किसी को बता सकते हो। मूविंग ट्रेन किस में है, मोशन में है, ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी एक टाइप का क्या है, मोशन है ना। तो देयर आर रोटेशन ऑफ सन, रोटेशन ऑफ मून कह सकते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, ठीक है, हमारे पास मोशन ही। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने मोशन पढ़ लिया तो बेटा आपको रेस्ट भी पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट कह सकते हैं इसको भी, दूसरी भाषा में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। अब रेस्ट क्या है, बस कुछ नहीं करना। जब ऑब्जेक्ट को हम डेफिनेशन लिखनी तो बहुत आसान है, पर पहले समझ लीजिए। तो समझना क्या है, जब भी आप समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करें, फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग हियर, और अगर नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए 1 और 2, अब 2 सेकंड्स के लिए मैंने यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है ना, तो जो मेरी बॉडी थी वो क्या थी बेटा, इस 2 सेकंड के लिए रेस्ट में थी। क्लियर है कि नहीं है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो किस में जाता है, रेस्ट में जाता है। अगर चेंज करे तो किस में हो जाता है बेटा, मोशन में। तो लिख लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time, when an object does not change its position with respect to time, it is said to be in the state of rest। किसमें है बेटा, वो रेस्ट में है, या फिर सिंपल हम क्या कह सकते हैं बेटा, रेस्ट में। अब बेटा एक बात को और समझ लो, हमने मोशन जान लिया, रेस्ट भी जान लिया। अब मैं ये बता दूं, आइंस्टाइन कहते हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं, एक जैसे ही है मोशन और रेस्ट। क्यों? आइंस्टाइन कहते हैं जो चीज आपके लिए रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी रेस्ट पर हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने स्कूल बस में स्कूल जाते हैं और आप स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ बैठ जाते हैं सीट पे। तो जो आपका फ्रेंड है वो आप आराम से रेस्ट पे बैठे हो, मूव नहीं कर रहे, अपनी जगह पर आराम से बैठे हो, बातें कर रहे हो। बट बाहर से मान लीजिए आपको आपके टीचर दिख जाते हैं, मैं दिख जाता हूँ, तो मैं आपको बोला हाय बेटा, तो आप मेरे लिए मूव करते हुए जा रहे हो। मुझे किस में दिख रहे हो, आप मोशन में दिख रहे हो ना, बट आप के फ्रेंड और आप एक दूसरे के लिए किस में बेटा, रेस्ट में। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो एक नोट लिख लीजिए, ये पता होना चाहिए सभी को नोट में, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। जो रेस्ट है और मोशन है वो क्या है बेटा, रिलेटिव है। क्लियर है कि नहीं है।
तो आगे बढ़ते हैं हम। तो रेस्ट और मोशन सभी को समझ में आ गया क्या होता है बेटा, आपने आगे बढ़िए। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ मोशन। हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे बेटा। वैसे तो हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, बट ये जो हम स्पेसिफिक कैटेगरी पढ़ रहे हैं वो मोशन की उस कैटेगरी को पढ़ रहे हैं जिसमें हम सिर्फ उसे डिफरेंशिएट करेंगे उसके रास्ते के ऊपर, उसके पाथ के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कि किस तरीके का वो रास्ता ट्रेवल करता है उसके बेसिस पे हम मोशन को डिवाइड कर देंगे। कितने टाइप्स में बेटा, 3 टाइप में। तो सबसे पहले टाइप पर आते हैं बेटा। पहला टाइप है बेटा लीनियर मोशन। अब आप कहोगे सर ये लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन होता है बेटा जब एक ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पर चले या लीनियर पाथ के क्रॉस चले, उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर मोशन। क्लियर है कि नहीं? मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हो, वाई के अलोंग चल रहे हो, अगर आप उसको ग्राफ में देखना चाहो, और उसमें भी नहीं ज्यादा डिटेल में चाहता, सिंपल आप मान लीजिए यहाँ से ए से गए बी तक, फिर बी से गए सी तक, तो आप यहाँ पर कौन से मोशन में हो बेटा, लीनियर मोशन। सीधे सीधे गए, देखो इस टाइप का मोशन हो जाए, ठीक है ना। तो ये कैसा मोशन होता है, लीनियर। और दूसरा एक और होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves along linear path, then it is said to be in the, then it is said to be in the linear motion। पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये क्या है बेटा, मोशन ऑफ ट्रेन। देखा होगा आपने, ट्रेन जो है वो भी लीनियर मोशन की तरह मूव करती है, ठीक है। दूसरा, हम दूसरे पार्ट पर आते हैं बेटा। अब दूसरा है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी, ये कई बुकों में सर्कुलर भी लिखा होता है, सर्कुलर मोशन, कुछ भी आप इन दोनों में से बोल सकते हैं इसे, सर्कुलेटरी या सर्कुलर मोशन। आपने फैन को मूव करते हुए देखा, फैन कैसे मूव करता है, सर्कुलर पाथ के। या आपने मान लीजिए आप भी कई बार सर्कल के अराउंड गोल गोल घूम सकते हैं, तो उस टाइप का मोशन क्या होता है, जब भी आप एक सर्कल के अराउंड पाथ को कवर करें तो ऐसा मोशन क्या हो जाएगा बेटा, सर्कुलर मोशन या सर्कुलेटरी मोशन। और देखो सब में हम पाथ बदल रहा है, रास्ता बदल रहा है उनका मूव करने का, बस और कुछ नहीं। मोशन में तीनों है बट तीनों का रास्ता अलग अलग है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग, कौन से पाथ की तरफ मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ, मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, then it is said to be in the, then it is said to be in the state of circular motion। then it is said to be in the circular motion भी बोल सकते हैं, state of circular motion या circular motion, सिंपल लिख लीजिए in the, then it is said to be in the circular motion। अब ऐसा आपने किस केस में देखा है सर्कुलर मोशन, बता सकते हो मुझे, बोलो। फैन का है ना, मोशन ऑफ फैन जो है वो भी एक टाइप का क्या है बेटा, सर्कुलर मोशन ही तो है, मोशन ऑफ फैन। और अब आपने देखा हमारी अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है बेटा, सन के अराउंड। क्या अर्थ के अराउंड भी कुछ रिवॉल्व करता है, यस, मून, है ना। तो कैसे, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये भी एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। और मोशन ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मून अराउंड अर्थ, ये भी हमने एक केस पढ़ा है। तो बोलिए सर्कुलर मोशन में किसी को कोई डाउट? तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मूव्स करे, किसके अलोंग, सर्कुलर पाथ के अलोंग। क्लियर है कि नहीं है? अब आता है लास्ट, थर्ड, लास्ट एंड फाइनल, जो है ऑसिलेटरी मोशन। कई बुक में इसे वाइब्रेटरी बोला जाता है, दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बेटा? अब देखो, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने सिंपल पेंडुलम देखा, कहीं वो चाहती है उसमें आपने देखा इस तरीके से एक मूव करता रहता है नीचे पेंडुलम की तरह, या फिर आप घर पे खुद से पेंडुलम बना सकते हैं। आपने क्या करना है, एक स्टिक लेनी है, उसके बीच में एक थ्रेड को रख देना और यहाँ पर आपको एक पत्थर बांध देना, और फिर क्या करना है, इस पत्थर को इधर थोड़ा सा इधर खिसका देना। फिर क्या होगा, ये अपने आप इस तरीके से मूव करता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा। अब ये क्या करेगा, इस एंड में आकर यहीं रुक जाएगा। आपने ऐसा केस देखा है सभी ने। इस पोजीशन जहां पर रुकता है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, है ना। इसके अराउंड कभी तो ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है। आगे जाना पीछे जाने को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो, है ना। इस टाइप के, या और एक केस भी हो सकता है, स्प्रिंग का केस देखा आपने। मान लीजिए आपने एक दीवार से स्प्रिंग को बांध दिया है और यहाँ पर आपने एक सिंपल कुछ डंडा लगा दिया, मान लीजिए कुछ भी आपने एक बॉक्स लगा दिया इसके, अगर आप इसको प्रेस करते हो और फिर छोड़ देते हो तो स्प्रिंग कैसे इस तरीके से कभी इस पोजीशन के अराउंड, कभी तो इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा, मतलब आगे पीछे जाएगा, या बैक एंड फोर्थ भी बोल सकते हैं। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। और ऐसा किसी और केस में भी देखा आपने, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पोजीशन के अराउंड आगे या पीछे जा रहा हो। यस, आपने बर्ड्स के केस में देखा, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, उनके विंग्स इस तरीके से होते हैं और इस तरीके से फ्लाई करते हैं। वो तो एक फिक्स पोजीशन के अराउंड कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। तो ये भी एक मोशन किसका एग्जांपल हो गया बेटा, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल। तो लिख लीजिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग, मूव्स टू एंड, इसमें लिखेंगे मूव टू एंड फ्रो, या इसकी जगह लिख सकते हो आप बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू इट्स, विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन समझ गए ना, जिस पोजीशन के अराउंड कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है ना। विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन, then the object is said to be, then the object is said to be oscillatory motion, oscillatory, या फिर इसका एक और नाम होता है वाइब्रेटरी मोशन। अब इसमें एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल लिख लीजिए। अब यहाँ पे एग्जांपल लिख लीजिए पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम जो हमने बना सकते हैं खुद से भी, सिंपल पेंडुलम बोलते हैं उसे। और स्प्रिंग के केस में देख सकते हैं हम ऐसा, और किसके केस में देख सकते हैं, विंग्स ऑफ बर्ड्स भी किसमें होते हैं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स बोल सकते हो। मच्छर के अपने इंसेक्ट्स देखे ना, मधुमक्खी वगैरह मच्छर के, इस तरीके से वाइब्रेट करते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया बेटा? तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक्स। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।